नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब परिवर्तन निदेशालय ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के दफ्तर और टीएमसी आईटी सेल के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की। इस कार्रवाई ने देखते ही देखते एक बड़े राजनीतिक संग्राम का रूप ले लिया। ये छापेमारी ऐसे समय में हुई है जब राज्य में चुनावी तैयारियां जोर पकड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक जब मुख्यमंत्री बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल थी। ईडी ने आरोप लगाया कि कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने जांच में दखल दिया और दस्तावेज छीन लिए। जहां टीएमसी इसे चुनावी साजिश बता रही है, वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया करार दे रही है। मुख्यमंत्री का खुद जांच स्थल पर पहुंचना इस मामले को भविष्य में एक बड़ी कानूनी लड़ाई में बदल सकता है। अब बात करते हैं गुरुवार को देश में 6 राज्यों में न्यायपालिका को निशाना बनाने की एक बड़ी कोशिश सामने आई है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 10 कोर्ट परिसरों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। एक साथ 6 राज्यों की अदालतों को धमकी देना किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। अब बात करते हैं दिग्गज उद्योगपति और वेदांता रिसोर्सेज के चेयरपर्सन अनिल अग्रवाल के इकलौते बेटे अग्निवेश अग्रवाल अब हमारे बीच नहीं रहे। 49 वर्षीय अग्निवेश ने न्यूयॉर्क में माउंट सिनाई अस्पताल में अंतिम सांस ली। ये खबर व्यापार जगत और उनके शुभचिंतकों के लिए स्तब्ध कर देने वाली है। बेटे के जाने के गम के बीच अनिल अग्रवाल ने एक महान संकल्प दोहराया है। उन्होंने घोषणा की कि वे बेटे से किए गए वादे को निभाते हुए अपनी निजी कमाई का 75% हिस्सा परोपकार के लिए दान करेंगे। ये उनके बेटे की स्मृति को जीवित रखने का एक निस्वार्थ तरीका है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दशकों पुराने ठंडे रिश्तों में एक नया रणनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान अब बांग्लादेश को अपने अत्याधुनिक JF-17 थंडर फाइटर जेट बेचने की योजना बना रहा है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का संकेत है। बांग्लादेश का पाकिस्तान की ओर बढ़ता है सैन्य झुकाव क्षेत्र में नई कूटनीतिक बहस को जन्म दे सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि संभावित सौदे पर पड़ोसी देशों की क्या प्रतिक्रिया रहती है। अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वैश्विक नीतियों में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए अमेरिका को 66 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आधिकारिक रूप से बाहर करने की घोषणा कर दी है। ये कदम वैश्विक मंच पर अमेरिका की भूमिका को पूरी तरह से बदल देने वाला माना जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले ने दुनिया भर के देशों को चिंता में डाल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका की ये सामूहिक विदाई न केवल इन संस्थाओं के बजट को प्रभावित करेगी, बल्कि वैश्विक नेतृत्व के शून्य को भी जन्म दे सकती है। अंत में बात करते हैं पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क की एक अदालत में जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पेशी हुई तो उनके व्यवहार ने सबको चौंका दिया। कानूनी दलीलों के बीच मादुरो बार बार ईश्वर को याद करते दिखे। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैं भगवान का आदमी हूं, मैं आजाद हो जाऊंगा। अदालत में देखा कि उनका ये विश्वास उनकी उस आस्था से जुड़ा है जिसकी जड़ें भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य साईं बाबा के दर्शन में निहित है। मादुरो का ये व्यवहार दर्शाता है कि राजनीतिक संकट और कानूनी लड़ाइयों के बीच भी वे अपनी आध्यात्मिक जड़ों से मजबूती से जुड़े हुए हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।